विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलं विरक्ति जिज्ञासा लक्षिते श्रवणमननजा सम्प्रसूते समाधि ज्ञानाभ्यास प्रधाना घनरतिरुदिता अन्तविद्यामवद्यां श्रीपूर्णानन्द वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्मः। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यस्य प्रसादादहमेव मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। थोड़ा आज देरी हो गई हमें, उसके लिए हमें खेद है। तो हम लोगों ने देखा था कि सूक्ष्म शरीर उसमें पुण्य पाप होता है, कर्ता भोक्ता होता है, सुख दुख का उपभोक्ता बनता है, इस लोक और परलोक में आता जाता है, गमनागमन करता है और वैराग्य शम दम आदि सात्विक वृत्तियों का को राग द्वेष आदि राजसी वृत्तियां, निद्रा आलस्य प्रमादी तामसी वृत्तियां, ये सब इसी में होती हैं, तामसी वृत्तियां। उसी प्रकार से क्षुधा तृषा और अंध मंद पटुत्व, ये सब भी इसके धर्म होते हैं। ये मेरे नहीं है और मैं ये नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं ये नहीं हूँ और मेरे भी नहीं है। तो पुण्य पाप का कर्ता, सुख दुख भोक्ता, ये सब मैं नहीं हूँ। तो फिर ये कहा तो मैं जानूं कैसे? तो गुरु जी ने कहा कि जो वस्तु विकारी होती है वही क्रियामान होती है, वही क्रिया करती रहती है, और मैं निर्विकार हूँ, कूटस्थ हूँ। उस अपने स्वरूप को जब जानोगे तभी पता चलेगा कि आप कर्ता भोक्ता नहीं है, और कर्ता भोक्ता नहीं है ये अंतःकरण के धर्म है, और मेरे धर्म नहीं है, अंतःकरण के धर्म है। और इनको जानने वाला, इनको देखने वाला मैं दृष्टा हूँ, और दृष्टा जो है वो इनसे पृथक होता है। इस लोक में आना, परलोक में जाना, ये भी मेरे धर्म नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि अंतःकरण या लिंग देह
मुख्य रूप से अंतःकरण ले लेते हैं, लेकिन उसमें लिंग देह में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, ये सब होता है। पंच प्राण, प्राण भी तो लेके जाते हैं। तो ये सब जब जीवात्मा जाता है तो इसमें मुख्य रूप से प्राण लेकर जाते हैं। तो ये सब परिच्छिन्न है और प्रारब्ध कर्म के वेग से ये लिंग देह में गमनागमन होता है, आना और जाना। और मैं आकाश के समान व्यापक हूं, तो मुझ में कोई आना जाना नहीं है। और ये आने जाने की जो भावना है वो सब मुझ में नहीं है, वो मुझ में केवल फुरफुराते रहते हैं, दिखते होते हैं, प्रतीयमान होते हैं, प्रतीति मात्र होकर दिखते हैं। तो व्यापक का अर्थ होता है कि जो काल से, वस्तु से, देश से परिच्छिन्न नहीं होता है, वो उसे बोलते हैं व्यापक। देश काल और वस्तु से जो परिच्छिन्न नहीं है उसको व्यापक बोलते हैं। सापेक्षिक व्यापकता भी हम लोगों ने देखी थी। तो सात्विकी, राजसी और तामसी जो वृत्तियां हैं वो भी मैं नहीं हूं और वो मेरे धर्म नहीं है। तो इसको कैसे जानेंगे, शिष्य ने फिर पूछा। तो फिर ये बताया गया कि जैसे कोई फुहारा है और उसमें पहले तीन धाराएं निकलती हैं और उसी में से फिर और धाराएं निकलती हैं। अब कहा कि जो इनको देखने वाला है वो अधिष्ठान कूटस्थ रूप जो है वो परमात्मा है, वो राजा है। और उसके आनंद के खातिर ये माया जो है यही अज्ञान रूपी कारीगर है। आगे अज्ञान शरीर, कारण शरीर आएगा, कारीगर है। और अंतःकरण में ये जो फुहारा है, फुहारा जो बनाया है, तो जागृत और स्वप्न में प्रारब्ध रूपी ये मशीन ये खोल दी जाती है और सुषुप्ति में ये समेट ली जाती है। तो जब ये खोल दी जाती है मशीन, तो उसके प्रवाह से धाराएं निकलती हैं, 3 धारा निकलती हैं। और इन 3 धाराओं में अगणित वृत्तियां भी होती हैं। सात्विकी वृत्ति तो अनेक प्रकार की होगी, राजसी भी, तामसिक भी। तो सुषुप्ति अवस्था में प्रारब्ध कर्म का जो ये मशीन है ये बंद हो जाता है और इसलिए वृत्तियों का उठना बैठना नहीं होता है। तो भाव अभाव का जो प्रकाशक है वो आनंद स्वरूप केवल परमात्मा बच जाता है। तो वो राजा, उसी को कह लो, वो बच जाता है। तो ये राजा जो है ये क्या है, ये प्रकाशक, और वो मैं हूं। और ये सात्विकी, राजसी, तामसी वृत्तियां जो हैं वो अंतःकरण की होने से वो वृत्तियां मेरी नहीं है। तो इनको जानने वाला दृष्टा मैं हूं। और जैसे घट का दृष्टा घट से पृथक होता है, वैसे मैं इनसे पृथक हूं ऐसा जानना। देखो, ठीक तरह से एकदम पृथक भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह ऐसा नहीं कि एक जगह हो एक जगह नहीं हो, एक काल में हो एक काल में नहीं हो ना, एक वृत्ति में हो एक वृत्ति में नहीं हो। ये सब जगह है, सर्वत्र है, मतलब सर्वदेश में है और सर्वकाल में है, सर्वाधिष्ठान है। तो इसमें जो अंधपना और मंदपना और पटुत्वपना जो है वो मैं नहीं हूं और वो मेरे नहीं है। ये निश्चय हमें अब करना है। तो कैसे करेंगे? तो गुरुदेव ने बड़ा सरल दृष्टांत दिया कि जैसे नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं ये अपने अपने विषय को सर्वथा ग्रहण जब नहीं करती हैं तो उसको कहते हैं अंधापना। नाक गंध सूंघने में असमर्थ है तो नाक का हुआ
अंधापना, कान शब्द नहीं सुन पा रहे हैं, तो कान का हुआ अंधापना। अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व, अंधापना, मंदापना और पटुपना। तो जब सर्वथा ग्रहण नहीं करती तो उसे कहते अंधा। और इसको मैं अच्छे से जानता हूं, उस अवस्था को भी जानता हूं जब इंद्रियां काम नहीं करती हैं। एक बात। दूसरी बात, ये नेत्रादिक जो इंद्रियां हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि लगता ऐसे ही है कि कुछ सरल सरल बात बताई जा रही है कथा, लेकिन इसको जब आप अपने जीवन में देखने जाते हैं तो इसके एक गंभीर परिणाम निकलते हैं। तो ऐसा होता है। दूसरी बात ये होती है कि नेत्र आदि इंद्रियां अपने विषयों को थोड़ा ग्रहण करती हैं, और जैसे कि आंख से कम दिखना, कान से कम सुनना। कान से कम सुनते हैं तो थोड़ी बात समझ में आती, थोड़ी नहीं समझ में आती, थोड़ी अपनी तरफ से बनाने जाते गड़बड़ हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? मंदपना। जैसे कि बोलते हैं कि एक सज्जन ने अपने खेत में बैगन लगा रखे थे, तो उनकी साथ समार कर रहे थे। तो एक उनके मित्र आए, वो भी कम सुनते थे, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो? हाँ, बैगन लगाए हैं। तो बोलते बच्चे कैसे हैं? तो बोला आधे जो इसमें पक गए वो तोड़ूंगा और आधों को खा जाऊंगा। वो बैगन की बात करें, वो बच्चों की बात करें, तो ऐसा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं थोड़ा ग्रहण करते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं। और हम लोग का जीवन भी ऐसे ही चल रहा है। जीवन में भी हम थोड़ा ज्ञानी है और थोड़ा अज्ञानी है, तो ऐसे इसी बीच में जीते रहते हैं। फिर कहा कि जो अब तीसरी बात क्या आती है, अपने अपने विषय को बड़े अच्छे से जानती हैं, ग्रहण करती हैं, और कान से बराबर सुनती हैं, आंख से बराबर देखती हैं। तो ये उनका पटुत्वपना है। पटु है अर्थात कुशल है, चतुर है। तो इसको भी मैं जानता हूँ। मेरी आंख ठीक से देख रही है, नहीं देख रही है। बहुत बार होता है कि आंखें कमजोर होती चली जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे कमजोर हुई, फिर बाद में पता चलता है, तब तक चश्मा लग गया होता है। तो अंधपना, मंदपना और पटुपना ये मैं नहीं हूं, ये इंद्रियों के धर्म है, और इंद्रियों के धर्म होने से ये मेरे धर्म नहीं। मैं उनको जानने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और मैं उनसे ऐसे ही अलग हूँ जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से अलग होता है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म देह का फैलाव, जब स्थूल देह का देखा था तब लगा कि स्थूल देह में तो सब कुछ आ गया, स्थूल देह के धर्म वगैरह। अब सूक्ष्म में क्या बताएंगे? तो उसका भी इतना बड़ा पसारा, इतना फैलाव बता दिए। इसको बोलते हैं प्रसार, मतलब प्र और पंच, पंच का फैलाव, तो उसका भी इतना बता दिया। तो मैं सूक्ष्म देह का दृष्टा हूं, ऐसा निश्चय करें। सूक्ष्म देह बहुत हमें फंसा लेता है। इस सूक्ष्म देह को देखकर ही हम क्या बनते हैं? जब ऊपर की बात कही जाती है ना, तो नीचे की बात तो अपने आप उनको घटा लेना चाहिए। तो क्या होता है? तो कहा कि प्रपंच, ये प्रकृष्ट जो पांच हैं, इनका जो फैलाव है, तो हम क्या समझने लगते हैं कि मैं योगी हूं, मैं भक्त हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं धर्मात्मा हूं, ऐसा अभिमान बनता है। ये अभिमान भी हमें परमात्मा से दूर करता है। ऐसा नहीं समझिए कि बड़े सात्विक, बड़े भारी अभिमान है तो इनके होने से कोई हानि नहीं, इनके होने से भी हानि है। और मैं इनका भक्त हूँ,
मैं उनका भक्त हूँ, ऐसे करके हम भेद बनाते और चले जाते हैं। तो ये क्या है, जहां तक भेद विभेद है वहां तक आप अभी माया में फंसे हुए हैं। इसलिए ये तो हुए, ये हमारे 4 विश्राम हो गए, 4 पाठ हो गए। 5वें में क्या बताया, विषय वही चल रहा है कि मैं कौन हूं। तो इसमें उस विषय को लेकर अब तीसरी बात आई। तो उसमें कह रहे हैं अब कि तुम कारण देह के दृष्टा हो। बड़े आनंद की बात आई, कारण देह के दृष्टा है। तो शिष्य ने कहा कारण देह किसे, कारण शरीर, ये कारण शरीर किसे कहते हैं। गुरु ने कहा कि मनुष्य जब सुषुप्ति में जाता है, और सुषुप्ति माने गहरी नींद, तो जब वहां से सु और शुप्ति मिला के सुषुप्ति या गहरी नींद, शुप्ति माने सोना। तो संस्कृत के शब्द कठिन नहीं है क्योंकि आपकी भाषा के ही है। तो गहरी नींद में जब जाता है और उस अवस्था से जब उठता है, तब वो कहता है कि मैं सुख से सोया था और मैंने आज कुछ भी नहीं जाना, आज मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो इससे क्या सिद्ध होता है, कुछ भी नहीं जाना, ये दिखाता है कि सुषुप्ति में अज्ञान होता है। और सो के उठा हुआ मनुष्य बोलता है कि आज मैंने कुछ नहीं जाना। तो इस प्रकार का ज्ञान होता है, और हम उसको सम्मान थोड़ी देते हैं। हम किसको सम्मान देते हैं, जागृत को महाराज, क्योंकि बोलते हैं हम निश्चिंत होके सोए थे, हम घोड़े बेचकर सोए थे, हम तो ऐसे सोए जैसे बेटी का विवाह कर दिया। ऐसे सोते। बेटी का विवाह सबसे कठिन बात है, क्योंकि अगर करो तो भी कष्ट और नहीं करो तो भी कष्ट है ना। क्योंकि अगर करो तो बेटी चली जाएगी, तो उसका बड़ा भारी मोह होता है बेटी का, तो बेटी के मोह में फंसे होते तो चली जाएगी। तब अब हम क्या करेंगे, ये होता है। क्योंकि वो आदत पड़ गई उसकी चिंता करने की, कहाँ गई, अभी आई क्यों नहीं, खाया क्या खाया। तो इसलिए, और विवाह नहीं करो तो भी चिंता, विवाह करो तो पता नहीं सुखी रहेगी नहीं सुखी रहेगी। तो इसलिए वो ये कहावत जो है ना, वो पहले की है कि बेटी का ब्याह करके सोए, ऐसे सोए। अब नहीं, अब तो घड़ी घड़ी फोन लगा के पूछ रहा है कैसी है कैसी है, आज क्या बनाया, आज भोजन क्या बनाया। तो मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो ये जो मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार अब ध्यान से देखना, मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का भी आपको ज्ञान होता है। और इसलिए ये अवस्था भी आपके अनुभव की एक अवस्था है। ये ज्ञान अनुभव रूप नहीं है, पर सुषुप्ति के समय में अनुभव किए हुए अज्ञान की स्मृति, उसकी स्मृति है। और इस स्मृति, देखो इसमें 2-3 तरह की बात आ गई, हम ध्यान रखना। और इस स्मृति के विषय में नींद में, गहरी नींद में अनुभव किसका हुआ है, अनुभव किया हुआ अज्ञान। आपको अज्ञान का अनुभव वहां हुआ है। तो जागृत अवस्था में भी, जब जागृत में होते हैं तो वहां भी, एक तो बात सुषुप्ति की हो गई, अब दूसरी जागृत अवस्था में भी एक बात ये होती है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, नाम सुन रखा हमने तो ब्रह्म को नहीं जानता। और दूसरा, मैं कौन हूं उसकी भी मुझे कोई खबर नहीं, उसके बिना ही हम काम चलाते रहते हैं। ये होता ही नहीं कि मैं कौन हूं ये जान ले,
उसके बिना इतना हमने फैलावा व्यवहार प्रपंच फैला रखा होता है कि हम उसी में फंसे रहते हैं और जीवन निकल जाता है। तो मैं कौन हूं इसको भी मैं नहीं जानता हूं, उसकी भी मुझे खबर नहीं है, और ब्रह्म क्या है वो भी मैं नहीं जानता हूं। तो हम इस प्रकार से जानते नहीं है, और जानते नहीं है उसकी ओर भी हमारी दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर मैं अमुक वस्तु नहीं जानता हूं, ये जो ना जानना पना है, जो न जानना रूप है, ऐसा जो अनुभव है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, उसका जो विषय है उसी को कहते हैं अज्ञान। जैसे कोई कहे कि मैं रशियन नहीं जानता हूं, तो रशियन मैं नहीं जानता हूं, पर रशियन एक नाम है इतना तो मैं जानता हूं। आजकल तो महाराज ये द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी का भी ऐसे बनाया कि देखो द्विवेदी बने जो 2 वेद जानते हैं 2 नहीं जानते, त्रिवेदी 3 जानते हैं 1 नहीं जानते, चतुर्वेदी 4 वेद जानते हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका सामान्य ज्ञान होता है और विशेष ज्ञान होता है। तो मैं नहीं जानता हूं ये अनुभव का विषय है और उसको कहते हैं अज्ञान। और स्वप्न में कारण क्या बनता है कि निद्रा रूप जो अज्ञान है वही कारण बनता है, और अज्ञान का ही फैलावा वो स्वप्न होता है। जागृत अवस्था में हम ये समझने को तैयार नहीं है कि अज्ञान का ही फैलावा है। जो एक बात आई कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो वहां भी मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं कौन हूँ, मैं मुझे खबर नहीं है, मैं अपने को भी नहीं जानता हूँ। तो उसी प्रकार से स्वप्न में भी अज्ञान का या निद्रा रूप जो अज्ञान है उसी का फैलावा है, क्योंकि हम सोते भी हैं और जागते भी हैं स्वप्न में ना। तो बोलते स्वप्न आए, बहुत स्वप्न आए, इसका मतलब आप अच्छे से सोए नहीं। तो जो इस प्रकार का जो अज्ञान होता है ना, उसको बोलते हैं कारण शरीर। तो ये कारण शरीर सभी का बीज है, जागृत का भी, स्वप्न का भी, और सुषुप्ति में तो समझो वो प्रकट ही होता है। तो अज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश रहित अना, एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकाश नहीं है। तो स्वयं प्रकाश रहित होता है और अपने आश्रय को भी अप्रकाशित करता है, उसे भी प्रकाशित नहीं होने देता है। तो इसका नाम होता है अज्ञान। अज्ञान जो न स्वयं को जानता है और न अपने को जानता है, तो अपने आश्रय को भी प्रकाशित नहीं होने देता, और सभी एक प्रकार से अंधेरा, अंधकार जैसे आप समझ लीजिए। जैसे एक घर में अंधेरा होता है तो सब कुछ अप्रकाशित रहता है। घर में रहने वाले सभी पदार्थों को वो ढक लेता है अंधेरा। तो वो उससे क्या होता है, पदार्थ भी प्रकाश रहित रहते हैं और घर भी प्रकाश रहित रहता है। पदार्थ एक एक वस्तु वो भी प्रकाशित नहीं होती। तो ये प्रकाश रहित जो यह अवस्था है, तो इसी को लेकर हम ब्रह्म के अज्ञान की भी बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये अज्ञान किसके आश्रित रहता है, कहा ब्रह्म के आश्रित रहता है। आपको हम बताया था कि मैंने आज कुछ भी नहीं जाना, पर इस प्रकार का ज्ञान मुझे होता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं जाना, तो ज्ञान स्वरूप मैं वहां पर मौजूद हूं। ये ज्ञान क्या है, अनुभव रूप है। तो सुषुप्ति में अनुभव किए हुए अज्ञान की
हम स्मरण करते हैं और फिर उसका अनुवाद करके बोलते हैं कि हमने वहां कुछ नहीं जाना। तो ये अज्ञान किसके? ब्रह्म अर्थात चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो तत्व है उसी के आश्रित रहता है और उसी को ढकता है। जैसे कि अंधेरा, अंधेरा जिस घर के जिस कमरे में होता है उसी को ढकता, उसी का आश्रय लेता है और उसी को ढकता है। शास्त्र में इसको बोलते हैं स्वाश्रय और स्वविषय। स्वाश्रय और स्वविषय माने जिसके आश्रय में रहता है उसको ही ढकता है, उसको ही ढकता है। और उसको ढकता है अर्थात उसको देखने नहीं देता है कि वह क्या है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो आज तो समय तो जल्दी हो गया क्योंकि अपन थोड़ा लेट हुए थे। तो इसका कारण, देह का कारण शरीर का विचार करेंगे। इसे बीज भी कहते हैं, इसे बीज भी कहते हैं क्योंकि इसी में से स्वप्न और जागृत रूपी वृक्ष खड़ा हो जाता है, तो इसलिए बीजात्मक है। ये अज्ञान स्थूल और सूक्ष्म देह का जो फैलाव पहले बताए हैं, इनका ये हेतु होता है, इसीलिए इसको कारण कहते हैं। और तत्व ज्ञान से इसकी इस अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसलिए इसको देह कहते हैं। तो आज अभी इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्युन्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।